प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सेट पेपर के अंतर्गत विज्ञान का एक और अति संभावित मॉडल पेपर आप सभी के लिए प्रस्तुत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस मॉडल पेपर में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं। ईमानदारी से आप सभी लोग टेस्ट दीजिएगा। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न बच्चों है, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है जूल, कैलोरी, कैलोरी प्रति किलोग्राम या जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो विशिष्ट ऊष्मा की इकाई होती है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो चौथा ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शनि या शुक्र। तो जो ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है वो सबसे गर्म होता है। तो इसमें आपका जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, यदि वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होगा। तो जिन बच्चों ने 3 का पहला ऑप्शन दिया है उनका सही आंसर होगा, फोकस पर वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु अनंत पर होती है उत्तल लेंस के सामने। अगला प्रश्न है 4 नंबर, एलपीजी का मुख्य अवयव है प्रोपेन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ब्यूटेन। तो एलपीजी का जो मुख्य अवयव होता है ये ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान या मीथेन। तो विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है, पहला ऑप्शन सही है। 6 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को कहते हैं सौर वर्ष, सोलर दिन, लीप ईयर या प्रकाश वर्ष। तो एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है यानी परिक्रमा करती है और इसमें जो समय लगता है 1 साल का, वो सौर वर्ष कहलाता है। 7 नंबर प्रश्न है, डायनमो का उपयोग होता है जनरेटर, विद्युत चुंबक में, विद्युत बल्ब में या फोटोवोल्टिक सेल में। तो 7 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जनरेटर में प्रयोग होता है डायनमो का। 8 नंबर क्वेश्चन है, जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, सही आंसर यदि आता है तो कमेंट कीजिए। जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो विशिष्ट ऊष्मा है इसकी इकाई दी गई है, याद कर लीजिएगा, मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इकाई और जल की विशिष्ट ऊष्मा भी पूछ सकता है। 9 नंबर प्रश्न है, पेंसिल की लीड किससे बनती है? ग्रेफाइट, मिट्टी, चारकोल, ग्रेफाइट या मिट्टी से। तो पेंसिल की लीड बनाई जाती है ग्रेफाइट से। अगला प्रश्न है 10 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आप सभी लोग कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होगा। एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर कूलाम होगा, है ना। 11 नंबर प्रश्न है, परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 या -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 12 नंबर प्रश्न है, कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? तो ये आप सभी को पता होगा, सोडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, वाटर गैस मिश्रण होती है, यानी कौन सा है जो वाटर गैस का उदाहरण इसमें दिया गया है? तो वाटर गैस बच्चों कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को। जो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिश्रण होता है इसको वाटर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, जल की शुद्धिकरण हेतु प्रयोग करते हैं, यानी जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या सल्फर डाइऑक्साइड।
तो जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई चार्ज नहीं होता? अल्फा, बीटा, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन जो होता है ये आपका उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पर आपका प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर आपका माइनस चार्ज होता है। 16 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या फिर सिस्मोमीटर? तो वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है, पहला ऑप्शन सही है। लैक्टोमीटर जो है फैट मापने के लिए किया जाता है ना। थर्मामीटर तापमान मापने के लिए, और सिस्मोग्राफ होता है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुए गुजरती है? अल्फा, बीटा या गामा, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुए गुजर जाती है गामा किरण, क्योंकि गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है, कोयले का शुद्ध रूप है एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट या फिर पाइराइट? तो कोयले का शुद्धतम रूप होता है एंथ्रेसाइड, पहला ऑप्शन सही है। वाहनों में लगने वाला पार्श्व दर्पण होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण? वाहनों में लगने वाला जो पार्श्व दर्पण होता है ये उत्तल दर्पण होता है, पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास कितना होता है? यानी मानव कितनी आवृत्ति ध्वनि को सुन सकता है? तो ये है बच्चों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य ध्वनियों को श्रव्यता परास के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात इनको मानव सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्वनि में संचरित नहीं हो सकती, मतलब ध्वनि किसमें जो है संचरित नहीं हो सकती है? गैस, द्रव, ठोस या निर्वात? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, ध्वनि का संचरण जो है निर्वात में नहीं होता। बाकी ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है, गैस में उससे कम, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है? शीट का मतलब है चादर के रूप में परिवर्तित करना, तो ऐसा होता है आघात वर्धनीयता में, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और धातुओं को खींचकर तार बनाने की जो गुण होता है वो तन्यता कहलाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है क्योंकि यह खुले में पिघलता है, या हवा में वाष्पीकृत हो जाता है, हवा में विघटित हो जाता है, या फिर अब बहुत क्रियाशील होता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि यह बहुत क्रियाशील होता है, वायु के संपर्क में आने पर जलने लगता है। 24 नंबर प्रश्न है, खसरा रोग का कारण क्या है? जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ? तो विषाणु इसका कारण होता है, खसरा वायरस के कारण होता है। 25 नंबर प्रश्न है, लंबी एवं शाखान्वित कोशिकाएं जो संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। देखिए, जो शाखान्वित होती हैं, संदेश को तुरंत पहुंचाती हैं मस्तिष्क में, तो वो होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, दंत क्षय इसलिए होता है कि जीवाणु मुख में पचे हुए भोजन को शर्करा का विघटन कर निर्मोचन करते हैं, अर्थात क्या बना देते हैं? जल, अम्ल, क्षार या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है अम्ल में परिवर्तित करते हैं, तो अम्ल जो होता है वो दांतों का क्षरण करता है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, हार्वर्ड लेंडर या फिर डार्विन? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इसका पहला ऑप्शन जिन्होंने सही आंसर दिया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन सी? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स
और के की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी या इनमें से कोई नहीं। तो जो एंटीजन होता है ये आपका ओ ग्रुप में नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पर ओ ग्रुप का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र बढ़ा रहा है। तो ओजोन छिद्र बढ़ रहा है, इसके कारण से क्या चीज़ें बढ़ती हैं? पृथ्वी पर आने वाली यूवी किरणें, यानी यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, तो बढ़ रही, सही है। स्किन कैंसर ये भी बढ़ रहा है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे। तीसरा सही जवाब है दोनों, पृथ्वी पर आने वाली यूवी किरण और स्किन कैंसर दोनों जो है ओजोन क्षेत्र से बढ़ने से बढ़ रहे हैं। 31 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु हमें नुकसान पहुंचाती है? सीसा, कोबाल्ट, यूरेनियम या सभी? तो कौन सी धातु है जो नुकसान पहुंचाती है? तो सीसा, यूरेनियम, कोबाल्ट ये सभी जो है नुकसान पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? गुर्दा, अमाशय, फेफड़ा या फिर यकृत? तो यकृत से संबंधित होता है पीलिया रोग। चौथा ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है उनका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, एड्स का वायरस मानव शरीर में किसके द्वारा पहुंचता है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, भोजन, चुंबन, पानी या रक्त। तो एड्स का वायरस जो होता है वो रक्त से फैलता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? नर क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स, नर एनाफिलीज या फिर मादा एनाफिलीज? मलेरिया रोग जो है मादा एनाफिलीज से फैलता है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है? तो लिंग का निर्धारण होता है पुरुष के गुणसूत्र से, अर्थात पिता के गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो ये बच्चों आपके 35 प्रश्न थे विज्ञान से संबंधित। अब जो है आपको कमेंट करना है कि 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि आपके 30-35 में से कम 35 या फिर 34 या 33 सही हैं तो आपका अच्छा स्कोर है। अदरवाइज़ आप थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। टाइम आपके पास कम है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।